राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन लक्षणों वाले पुरुष और स्त्रियां होती है बेहद ही भाग्यशाली। शरीर पर बने होते हैं इस तरह के निशान। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र इंसानों के शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का भाग्य और उनके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है। आज जानते हैं शरीर के उन भागों व निशानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। भौतिक जगत में धन की बहुत अधिक महत्वता है। धन की जरूरत सबको, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सन्यासी हो या आदि, सबको इसकी आवश्यकता होती है। धन के बगैर न धर्म किया जा सकता है और न ही किसी भूखे इंसान के भूख को शांत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के अंगों की कैसी बनावट है और उनके भाग्यशाली होने के संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण। जिस पुरुष की पीठ कछुए के पीठ के आकार की तरह दिखती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो, कम उम्र में ही वो काफी तरक्की पा लेते हैं। यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई दे तो उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग स्वभाव में काफी संतुलित होते हैं। चांद से जीने वाली व्यक्ति के पैर में कमल, रथ अथवा वाण जैसे चिन्ह मौजूद होते हैं। उनके जीवन में खुशियों से भरा रहता है। हाथ में 6 उंगलियां पाने वाले स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिनकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है। भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। ऐसी स्त्रियां चमका देती है पति के किस्मत को भी। हमारे बुजुर्ग देखते थे गुण। भौतिकता और चकाचौंध के दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। वधु हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए, रंग से फर्क नहीं पड़ता। गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्योदय करती है। सामुद्रिक शास्त्र व गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिखाए गए हैं। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये 4 गुण हो उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कमी नहीं होती है और सुखी रहेगा। ये गुण इस प्रकार से है। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पतिव्रता नारी है, वास्तव में वही पत्नी ही गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। समुद्री शास्त्र में अंगों की बनावट और रूप देखने के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। जैसे जिन कन्याओं का चेहरा अपने पति के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती है। उन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से मिलने वाले पुरुष भाग्यशाली माने गए हैं। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मासल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती है। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशाली होती है। ये पति के लिए बेहद ही लकी मानी जाती है। जिन लड़कियों का माथा समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे भाग्यशाली होती है।
इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भोरे की तरह काले और कुंड के समान मुड़े हो तो वह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान होती है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वे भाग्यशाली होती है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यशाली होती है। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता होने के साथ भुजाएं कोमल, हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशाली होती है। हथेली में नाखून की और उंगलियां पतली लंबे होना और पैर की उंगलियां लंबी होना शुभदायक होता है। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे चिकने और मुलायम होते हैं, वे माता लक्ष्मी के समान होते हैं। पैर की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो शुभ मानी जाती है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, वह शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिला पद्मनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। सामुदायिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशाली होती है, उनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं होती है। सामुदायिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली मानी जाती है। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक है। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है। उनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मासल होती है, वे वैभवशाली होती है। उनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।